हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे साउंड और साउंड पर कर रहे थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट 50 टाइम्स इन 20 seconds. Find first point time period, second frequency। क्या कह रहा है प्रश्न? क्वेश्चन कह रहा है एक सरल लोलक 20 सेकंड में 50 बार दोलन करता है। इसका समय, दूसरा आवृत्ति ज्ञात करें। चलिए फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, 50 बारी में यहाँ पर दोलन हो रहा है 20 सेकंड में, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 50 ऑसिलेशन यहाँ पर है जो कि 20 सेकंड में हो रहा है, यानी कि 20 सेकंड में हो रहा है ना। 50 दोलन 20 सेकंड में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम कैसे निकाला जाता है, किसको टाइम कहते हैं? तो टाइम होता है द टाइम टेकन to complete one oscillation। एक दोलन पूर्ण होने पर या पूर्ण होने के लिए, तो पूर्ण होने में लगने वाला समय समय काल कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 50 दोलन कर रहा है, 50 ऑसिलेशन कर रहा है 20 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में होंगे? तो एक ऑसिलेशन होगा 20/50 सेकंड में। तो 0 से 0 कट गया, तो एक ऑसिलेशन हो जाएगा आपका 2/4 यानी कि 0.4 सेकंड में। तो हम कहेंगे टाइम आपका आ गया, समय आपको यहां पर मिल गया 0.4 सेकंड। चलिए नोट करेंगे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है आवृत्ति बतानी है। क्या निकालनी है? आवृत्ति, है ना। तो आवृत्ति कैसे निकलेगी? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखो हमें फिर से दे रखे हैं 50 ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले फ्रीक्वेंसी समझते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन number of oscillation in 1 second। number of oscillation in 1 second is called frequency,
यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में दोलन की संख्या, कितने दोलन हुए हैं? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 20 सेकंड में हुए हैं 50 ऑसिलेशन, यानी कि 50 दोलन। तो एक सेकंड में कितने जाएंगे? 50/20 ऑसिलेशन, 0 से 0 कट गया, तो एक सेकंड में बन जाएंगे 2.5 ऑसिलेशन। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए? 2.5 ऑसिलेशन हो गए। तो हम कहेंगे यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जो है वो कितनी हो गई? 2.5 हो गई। और आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, तो 2.5 हर्ट्ज हमारी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो 20 ऑसिलेशन, 50 ऑसिलेशन हो रहा है 20 सेकंड में, तो एक सेकंड में जाएंगे 50/20, तो यहाँ पर आ जाएंगे एक सेकंड में 2.5 ऑसिलेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू, विच, या मैं कह सकता हूं द साउंड कैन ट्रेवल इन, पहला ऑप्शन है ओनली सॉलिड्स, दूसरा है ओनली लिक्विड्स, तीसरा है ओनली गैस, और चौथा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। प्रश्न कह रहा है ध्वनि चल सकती है, ध्वनि चल सकती है किस किस चीज पे? केवल ठोस, केवल तरल, केवल गैस, या ठोस, तरल और गैस। तो आपका आंसर होगा साउंड ट्रैवल कर सकता है सबके सब मटेरियल्स पे, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस पे, तीनों पे। हम यहाँ पे लिखेंगे नोट के साथ, साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ध्वनि को चलने के लिए ठोस, तरल और गैस की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि को माध्यम चाहिए होता है। हम कह सकते हैं ध्वनि को माध्यम, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम हमारे पास क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के तीनों। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
तो ध्वनि को संचारण यानी कि चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो जब भी ध्वनि को चलना है तो उसको सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि या तो सॉलिड की आवश्यकता पड़ेगी या फिर लिक्विड की पड़ेगी या गैस की पड़ेगी, यानी कि ठोस की पड़ेगी, तरल की पड़ेगी या गैस की पड़ेगी, पर आवश्यकता जरूर पड़ेगी, बात ध्यान में रखिएगा। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा नोट के साथ ही, साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती यानी कि ये माध्यम मांगती है, बिना माध्यम के ध्वनि ट्रैवल नहीं करेगी। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर जब चांद पे आप होंगे तो तब भी आप आवाज नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि ध्वनि वहां पर भी ट्रैवल नहीं करती। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। क्यों? क्योंकि इसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, राइट ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य लिखना है। सत्य और असत्य आपको यहां पर लिखना है। स्टेटमेंट है, कथन है, साउंड कैन नॉट, या मैं कह सकता हूं कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। यहां पर आपको यहां पर क्या दे दिया, एक कथन दे दिया कि ध्वनि निर्वात में चल सकती है। ध्वनि निर्वात में चल सकती है। क्या ये कथन सही है या नहीं? तो आपको सही व गलत बताना है। तो साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ध्वनि वैक्यूम में चल सकती है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक गलत कथन है। क्यों है गलत? क्योंकि ध्वनि कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम यानी कि निर्वात में माध्यम होता ही नहीं। जब माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।